हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो और इसके सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न है, एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति देता है। कुछ शिक्षार्थी एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं या समूह पठन करते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। एक अभिभावक को यह पसंद नहीं आता। इस स्थिति से निपटने का निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर हो सकता है? तो इसके ऑप्शंस हैं। ए है, अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन बी है, अभिभावक को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन सी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन डी है, अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि वे उनके बच्चे का अनुभाग बदल दें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अभिभावक को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन ए है, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन बी है, अतिमानक भाषा में पढ़ने में दक्षता। ऑप्शन सी है, पढ़ाने की उत्सुकता। ऑप्शन डी है, धैर्य और दृढ़ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धैर्य और दृढ़ता। अगला है, किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? तो ऑप्शंस हैं इसके। ए है, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। ऑप्शन बी है, कक्षा में एकदम खामोशी। ऑप्शन सी है, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति। ऑप्शन डी है, शिक्षक द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछने। नेक्स्ट प्रश्न है, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। ऑप्शन ए है, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। ऑप्शन बी है, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। ऑप्शन सी है, शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांतों पर। ऑप्शन डी है, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या शब्दावली की ओर संकेत करती है। तो इसका पहला ऑप्शन है, ए है, मूल्यांकन प्रक्रिया। ऑप्शन बी है, कक्षा में प्रयुक्त की जाने वाली पाठ्य सामग्री। ऑप्शन सी है, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु। ऑप्शन डी है, विद्यालय का संपूर्ण कार्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, विद्यालय का संपूर्ण पाठ्यक्रम जिसमें विद्यार्थी प्रतिदिन अनुभव प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? ऑप्शन ए है, संवेदी प्रेरक अवस्था, जन्म से 2 वर्ष। ऑप्शन बी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 7 वर्ष। ऑप्शन सी है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जन्म से 7 से 11 वर्ष। ऑप्शन डी है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 एवं उससे ऊपर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, 11 एवं उससे ऊपर। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबंध है? ऑप्शन ए है, मीडिया मनोविज्ञान। ऑप्शन बी है, शिक्षा मनोविज्ञान। ऑप्शन सी है, शिक्षा समाजशास्त्र। ऑप्शन डी है, सामाजिक दर्शन। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, शिक्षा मनोविज्ञान। अगला है, कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह दर्शाता है कि। ऑप्शन ए है, कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। ऑप्शन बी है, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। ऑप्शन सी है, विद्यालय हर समय बच्चों को खूब बात करने का अवसर देता है। ऑप्शन डी है, शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है।
अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? ऑप्शन ए है कोहलबर्ग, ऑप्शन बी है स्किनर, ऑप्शन सी है पियाजे, ऑप्शन डी है पावलोव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पियाजे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह या पीयर ग्रुप के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? ऑप्शन ए है पूर्व बाल्यावस्था, ऑप्शन बी है बाल्यावस्था, ऑप्शन सी है किशोरावस्था, ऑप्शन डी है प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी किशोरावस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, मन का मानचित्रण संबंधित है? ऑप्शन ए है मन का चित्र बनाने से, ऑप्शन बी है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, ऑप्शन सी है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, ऑप्शन डी है साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया का अभिवृत्ति नियम, ऑप्शन बी है सीखने का तत्परता का नियम, ऑप्शन सी है सीखने का सादृश्यता नियम, ऑप्शन डी है सीखने का प्रभाव नियम। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी सीखने का सादृश्यता नियम। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका है? ऑप्शन ए है सरल और रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है कहानी कथन पद्धति का प्रयोग करना, ऑप्शन सी है अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी है मैगी और चमकदार सहायक सामग्री का प्रयोग करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अक्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए? ऑप्शन ए है विशेष विद्यालयों में, ऑप्शन बी है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों द्वारा, ऑप्शन सी है अन्य सामान्य बच्चों के साथ, ऑप्शन डी है विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित पद्धतियों द्वारा। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी अन्य सामान्य बच्चों के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, डिस्लेक्सिया किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है पठन विकार, ऑप्शन बी है व्यवहार संबंधी विकार, ऑप्शन सी है मानसिक विकार, ऑप्शन डी है गणितीय विकार। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए पठन विकार। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है? ऑप्शन ए है अभिव्यक्ति में नवीनता, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी सृजनात्मक विचार, ऑप्शन डी दूसरों के साथ झगड़ना। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी दूसरों के साथ झगड़ना। नेक्स्ट प्रश्न है, 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी ऑप्शन ए है के साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए, ऑप्शन बी है के साथ शिक्षा में विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए, ऑप्शन सी है को निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ऑप्शन डी है कि माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने में सहायता की जानी चाहिए। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन ए उसके साथ कक्षा में सामान्य रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए? ऑप्शन ए है सीखना लक्ष्योन्मुखी होता है, ऑप्शन बी है अन्य अधिगम भी सीखने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है, ऑप्शन डी है सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र स्थान है जहां अधिगम प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखना समृद्ध हो सकता है यदि? ऑप्शन ए है शिक्षक विभिन्न प्रकार के व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करे, ऑप्शन बी है कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ऑप्शन सी है वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए, ऑप्शन डी है कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन सी
वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए, जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। अगला प्रश्न है, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। ऑप्शन बी है प्रतिपुष्टि या फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषा का प्रयोग करना। ऑप्शन सी है अलग अलग विद्यार्थियों में तुलना करना। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों को बुद्धिमान या औसत शिक्षार्थी की उपाधि देना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है? तो ऑप्शन ए है एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी है अंतःक्रिया का सिद्धांत। ऑप्शन सी है अंतः संबंध का सिद्धांत। ऑप्शन डी है निरंतरता का सिद्धांत। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, निरंतरता का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। ऑप्शन ए है स्किनर द्वारा। ऑप्शन बी है पियाजे द्वारा। ऑप्शन सी है कोलबर्ग द्वारा। ऑप्शन डी है एरिक्सन द्वारा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को किसकी भूमिका निभानी चाहिए? ऑप्शन ए है सहानुभूतिपूर्व। ऑप्शन बी है तटस्थ। ऑप्शन सी है नकारात्मक। ऑप्शन डी है अग्रोन्मुखी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अग्रोन्मुखी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए है जीन पियाजे ने। ऑप्शन बी है वाइगोस्की ने। ऑप्शन सी है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी ने। ऑप्शन डी है पावलोव ने। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादी। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। ऑप्शन डी है पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? ऑप्शन ए है वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है। ऑप्शन बी है वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है। ऑप्शन सी है वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। ऑप्शन डी है वह जो प्रभावपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? ऑप्शन ए है सभागार। ऑप्शन बी है घर। ऑप्शन सी है खेल का मैदान। ऑप्शन डी है विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय एवं कक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तो ऑप्शन ए है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन बी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी है संवेदी प्रेरक अवस्था। ऑप्शन डी है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो ऑप्शन ए है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। ऑप्शन बी है सानिध्य संगति की आवश्यकता। ऑप्शन सी है सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता। ऑप्शन डी है संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को नियमित रूप से बाहर निकालना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मक का पोषण करता है? ऑप्शन ए है विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना। ऑप्शन बी है परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। ऑप्शन सी है अच्छी शिक्षा के व्यावहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण।
ऑप्शन डी है प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना।